हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। तो आज आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर फाउंडेशन नोट्स है इडोटेरिया का। उसमें चैप्टर वाइज जो भी ऑब्जेक्टिव रहता है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहता है, उसको हम लोग आज देखेंगे जो भी इडोटेरिया के नोट्स में दिया हुआ है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का ये एंशियंट हिस्ट्री का नोट्स है इडोटेरिया का। तो यहाँ पे इसका विषय सूची दिया हुआ है कि सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है, प्राचीन भारत का परिचय। दूसरा है प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, महाजनपद काल। और सातवां चैप्टर है मगध साम्राज्य। आठवें चैप्टर का नाम है मौर्य काल और मध्य एशिया से विदेशी आक्रमण, सातवाहन, गुप्त साम्राज्य। और 12th चैप्टर है इसमें गुप्तोत्तर काल। फिर है 13 चैप्टर दक्षिण भारत के राज्य और सबसे इसका आखिरी चैप्टर है संगम काल। तो आज हम लोग गुप्तोत्तर काल से संबंधित जितना भी PYQs है, जितना भी इम्पोर्टेंट PYQs है जो अलग अलग एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसको आज हम लोग वीडियो के माध्यम से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो आइए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पुलकेशिन वन का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इस विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वह वर्ष क्या होगा? तो इसका सही पहला आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 601। और ये IAS प्री 1957 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारा, एक चालुक्य अभिलेख की तिथि के अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष है तो क्या होगा? तो जिसका करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 634 ईस्वी। और ये UPPCS मेंस 2002 का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 3 है, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था, तो क्या मूल स्थान था उनका? तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि प्रतिष्ठानपुर। और ये UPPCS प्री 2009 का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 4 है हमारा, मौखरी शासकों की राजधानी डैश थी, तो क्या थी? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि कन्नौज थी। और ये छत्तीसगढ़ PCS प्री 2011 का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर ऑप्शन की तरफ जाते हैं। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राजाओं का शासन था? तो किन राजाओं का शासन था? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग इधर। ऑप्शन जो इसका करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1, 3, 4 और 6। 1, 3, 4 और 6। 1, 3, 4 और 6, यानी कि मगध के गुप्त, थानेश्वर के पुष्यभूति, कन्नौज के मौखरी और देवगिरी के यादव, इन लोगों का क्या था? शासन था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। और ये जो पूछा गया प्रश्न है ये IAS प्री 2021 का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं? तो किसकी पुस्तकों में है? तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि कलहन। और ये कलहन एक और किताब लिखे हैं जिसका नाम क्या है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी भी कौन लिखा है? कलहन के द्वारा ही लिखा हुआ है। और ये UPPCS प्री 1995 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी, क्या थी? तो जिसका सही है ऑप्शन वो ए है, यानी कि कन्नौज। और ये UPPCS प्री 1993 का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 8 है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? मतलब थानेश्वर से उन्होंने कहाँ अपनी राजधानी को बदल लिया था? तो वो कन्नौज ले गए थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। UPPCS प्री 1992 में पूछा गया प्रश्न था ये। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, नर्मदा नदी तट पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका, तो किसने रोका? तो जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय ने रोका। और ये IAS प्री 2003 का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 10 है, हुइन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसका शासनकाल था उस वक्त भारत में? तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि सम्राट हर्ष। सम्राट हर्ष। और ये UPPCS प्री 1990 और UPPCS मेंस 2012 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 11 की तरफ आते हैं हम।
ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, तो कौन सा था? तो जिसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि मथुरा था। और ये 41st VPSC प्री 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 12 की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 12 है हमारा, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विद्यालय में अध्ययन किया था? तो किस विद्यालय में अध्ययन किया था उसने? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि नालंदा। और ये UPPCS प्री 1995 और 46 BPSC प्री 2003 का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 13 है, सीयूकी ये किताब है नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो किसने लिखा है सीयूकी को? तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ह्वेनसांग ने लिखा है। और ये UPPCS मेंस 2016 का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सही नहीं है उसके बारे में बताना है। तो रवि कृति पुलकेशिन द्वितीय तो बिल्कुल सही है। भवभूति कन्नौज ये भी सही है, कन्नौज के यशोवर्मन के बारे में। हरिसेन हर्ष ये जो है ये गलत है। और दंडी नरसिंह वर्मन ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं हम, और ये एक मैच ऑफ द फॉलोइंग है। हाँ, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। दरबारी कवि एक तरफ दिया हुआ और एक तरफ राजा का नाम दिया हुआ है। तो अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। कालिदास किसके थे? तो कालिदास थे चंद्रगुप्त द्वितीय के हो जाएगा। हरिसेन किसके थे? तो जो हरिसेन थे वो हो जाएगा समुद्रगुप्त। और वाण्यभट्ट हो जाएगा हर्षवर्धन। यानी कि पहला का हो जाएगा 4, दूसरे का हो जाएगा 1, तीसरे का 2 और चौथे का 3, यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। और ये पूछा गया किस पे प्रश्न है? ये UPPCS प्री 2003 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो यहाँ पर हमारा जितना भी गुप्तोत्तर काल से जितने भी इम्पोर्टेंट PYQs थे तो यहाँ पर हमारा समाप्त होते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर।